वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन नेवी एमआर का जो एग्जामिनेशंस 9 फरवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और एग्जामिनेशंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे और जो कैंडिडेट ने एग्जामिनेशंस के बाद मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्ज़ाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। मेरा वीडियो भले ही लेट आपको मिलता है बट जो भी आपको कंटेंट इस चैनल के माध्यम से मिलता है वो जेन्युइन होता है। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं और ये सभी वेरीफाइड है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि ये नहीं पूछा गया था, ये सभी वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को एनालिसिस दिया जा रहा है। देख सकते हैं सभी मैथ के भी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, साइंस के जीके के सभी। और ओवरऑल बात करें कि इस बार लेवल कैसा रहा एमआर का, तो देखिए जीके का जो लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं और साइंस का जो लेवल था मॉडरेट था। इसमें नॉमेरिकल के क्वेश्चन थे कार्य ऊर्जा से संबंधित। मैथ में देखिए टॉपिक बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशंस, ये इजी लेवल के क्वेश्चन थे मैथ के। तो ये तो ओवरऑल बात करें। और 0.25 का निगेटिव मार्किंग था। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी जेन्युइन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए सभी सेक्शंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के, ये सभी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस है। इसके बाद मैं सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। जितने भी कैंडिडेट चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाता है वो 100% रियल होता है। और थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस दूंगा। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देखिए जीके सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय के बाहरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक। देखिए ये क्वेश्चन 7 फरवरी 2023 एसएसआर के एग्जामिनेशन में जीके सेक्शन में पूछा गया था। ये देखिए और ऑप्शन इसमें ट्रांस हिमालय भी था, जो इसका आंसर बताइए। ट्रांस हिमालय आंसर तब होता है हिमालय के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय होता है। एक कैंडिडेट बोल रहे थे कि ट्रांस हिमालय होगा, नहीं, अगर उत्तरी रहता तब ट्रांस हिमालय होता। अगर बाहरी श्रेणी पूछा गया तो शिवालिक करेक्ट आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी का फुल फॉर्म, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए भारत का तीसरा बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो देखिए ऑप्शंस में तमिलनाडु दिया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तो ये भारत का तीसरा बड़ा पोर्ट था, शायद ऑप्शंस में चेन्नई ना देकर तमिलनाडु था, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्राई द पीकॉक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अनिता देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन सभी है। ब्रुनई देश के मुद्रा क्या है? तो डॉलर हो जाएगा, ब्रुनई डॉलर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं तो करंट अफेयर में कराया था, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पानी सोखने वाला क्षमता किस मिट्टी के पास होता है? तो आप सभी जानते हैं चिकनी मिट्टी के पास होता है। परमाणु की खोज किसने किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि किस सन में? तो 1556 में, 5 नवंबर 1556। ये पानीपत का जो क्वेश्चन है पानीपत से रिलेटेड, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। देखिए जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। इससे रिलेटेड हर बार एमआर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए जो ऑफलाइन में एग्जाम अब होगा, जिसके बेस पे आपका ओवर ऑल इंडिया बेस पे मेरिट बनेगा, तो इसी लेवल से आपको तैयारी करना है, इसी पैटर्न पे मैं आपको तैयारी भी कराऊंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्रविड़ लोगों की भाषा कौन सी थी? तो देखिए तमिल, तेलुगु, सब बहुत सारा भाषा थी, लेकिन देखिए करेक्ट इसका ऑप्शन में तेलुगु भी शायद था, कैंडिडेट बोल रहे थे, लेकिन इसका करेक्ट तमिल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसको करेक्ट हम लोग करेंगे। गंगोत्री हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इस देखिए स्टेट दिया था, उत्तराखंड स्टेट सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सीआई से, देखिए किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन राशि
3 वर्षों में 800 रुपया होती है तथा 4 वर्षों में 840 रुपया हो जाती है, तो दर बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टाइम एंड वर्क से, एमडीएच वाला से रिलेटेड था क्वेश्चन। टाइप ये एमडीएच वाला टाइप है। 10 आदमी एक काम को 12 दिन में करता है, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 10 आदमी 12 दिन में करता है, यानी 12 दहिया 120 टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क में 12 आदमी से भाग दे देंगे तो डे निकल के मालूम चल जाएगा कितने दिन में काम करेगा। तो 10-3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये तो सभी बहुत ईजी क्वेश्चन थे। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनी थी? तो ये 1 नवंबर 2000 को बना था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में, पानी के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्लार्क विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक्स पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में, देखिए न्यूमेरिकल से क्वेश्चन था। एक इमारत के ऊपर से गिरा हुआ पत्थर जमीन पर पहुंचने में 4 सेकंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? तो 78.4 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एवरेज से रिलेटेड, जिसमें डिस्टेंस सेम था। देखिए क्वेश्चन था, यदि एक मोटर यात्री ए से बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है तथा 60 किलोमीटर पर आवर गति से वापस भी आता है, तो औसत गति क्या है? तो जब डिस्टेंस समान होता है तो उसका एवरेज निकालने का सूत्र होता है 2xy बटा x प्लस वाई। इसी पर आप मान पुट कर लीजिए। x किसका मान होगा? ये x का मान होगा 40 और y का मान होगा 60। मान पुट कीजिएगा 48 किलोमीटर पर आवर औसत स्पीड निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए करंट से, लगभग करंट्स के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ जोगबनी बर्ट नगर चेक पोस्ट की उद्घाटन किया है? तो किस देश के साथ? तो नेपाल के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था मेंसुरेशन में बेलन से संबंधित, कह रहा है एक ठोस बेलन की आयतन दिया था इतना 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब और ऊंचाई दिया था 7 सेंटीमीटर। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। एक कैंडिडेट बोल रहे थे कि पार्श्व केवल यही पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना था। तो दोनों देख लीजिए, अगर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 754.28 सेंटीमीटर स्क्वायर और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुआ है? तो देखिए केवल ऑप्शंस में कैंडिडेट बता रहे कि 2014 दिया था, ठीक है, ये डेट और मंथ नहीं दिया था। अगर डेट और मंथ दिया था तो 9 नवंबर 2014 करेक्ट आंसर होता। ये अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि अकबर द्वारा जो बनाया गया था कोई किला, जिसे दूसरा लाल किला कहा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड क्वेश्चन था। कैंडिडेट को करेक्ट मतलब जानकारी नहीं मिल पाया कि टोटल मतलब एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था। ओवरऑल ये तो आपको जानकारी दे दिया कि मैथ का लेवल कैसा है, साइंस का, जीके का। अब इसी पैटर्न पे आपको अब जो सेकंड फेज में एग्जामिनेशन होगा और पीएफटी होगा साथ में, तो आपको इसी लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। अभी मैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट का भी आपको एनालिसिस दूंगा, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।